हेलो 10th क्लास, ये है आपकी वर्कशीट नंबर 7 जो कि आपकी 21 जुलाई की वर्कशीट है। सब्जेक्ट है आपका सोशल साइंस। यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है वर्कशीट पर और यहाँ पर आपको अपने टीचर का नेम लिखना है। तो जो आज का हमारा वर्कशीट है वो एक पैराग्राफ दिया हुआ है, एक कॉम्प्रिहेंशन दिया हुआ है जिसमें से आपको आंसर्स फाइंड करने हैं। तो ये जो पैराग्राफ है ये किस बारे में है, ये आपका दिया हुआ है गांधी जी जब साउथ अफ्रीका से इंडिया आए थे। गांधी जी रिटर्न टू इंडिया फ्रॉम साउथ अफ्रीका इन 1915। तो गांधी जी कब आए थे साउथ अफ्रीका से? 1915 में। ही शोड अ न्यू वे ऑफ स्ट्रगल। उन्होंने हमें एक नया तरीका सिखाया था स्ट्रगल करने का, ब्रिटिशर्स से लड़ने का। फ्रॉम 1915 टू 1916 ही टूर्ड वेरियस पार्ट ऑफ इंडिया। मतलब उन्होंने क्या किया, जो इंडिया के बहुत सारे प्लेसेस हैं उनका दौरा किया, वहां पर वो गए अलग अलग पार्ट्स में। इन द फॉलोइंग ईयर्स, यानी कि जो आगे आने वाले ईयर्स थे, इन द फॉलोइंग ईयर्स ही बिगिन सत्याग्रह मूवमेंट एट वेरियस प्लेसेस। यानी कि 1915 से 16 के बाद के जो साल थे उन्होंने उनमें कई सारे सत्याग्रह मूवमेंट चलाए। तो यहाँ पर आपको ये पैसेज पढ़ना है। ओके, तो ये आपका पैसेज है। उसके बाद आपको नीचे ये देखिए, यहाँ पर नीचे आपको ये क्वेश्चन दिए हुए हैं, इनके आंसर देने हैं। तो आपको केयरफुली ये पैसेज पढ़ना है। ओके, लेट्स स्टार्ट। गांधी जीज आइडिया ऑफ सत्याग्रह एंड नॉन वायलेंस। ठीक है, नॉन वायलेंस क्या होता है? अहिंसा। यानी कि जब अहिंसा, हम वायलेंस नहीं करते हैं, किसी को मारते पीटते नहीं है, किसी को दुख नहीं पहुंचाते हैं। सत्याग्रह, तो इस पूरे पैसेज में यही आपको बताया गया है कि सत्याग्रह का मतलब क्या है। The town of Malgudi was about to have the honor of receiving महात्मा गांधी। इस लाइन का मतलब है कि मालगुडी का ये सौभाग्य था कि वहां पर महात्मा गांधी आए थे। A might cry, यानी कि एक बहुत ही ह्यूज, जब कोई नेता आता है तो क्राई आती है, एक बहुत जोरदार जय जयकार होती है। तो A might cry rang out, महात्मा गांधी जी की जय। At the outset, यानी कि बिगनिंग में ही महात्मा गांधी एक्सप्लेन दैट ही वुड स्पीक ओनली इन हिंदी। उन्होंने कहा, बिगनिंग में ही महात्मा गांधी ने कहा कि मैं सिर्फ हिंदी में ही बोलूंगा, एज अ मैटर ऑफ प्रिंसिपल। क्यों? बिकॉज आई विल नॉट एड्रेस यू इन इंग्लिश। मैं तुम्हें इंग्लिश में नहीं एड्रेस करूंगा, नहीं संबोधित करूंगा। बिकॉज इट इज द लैंग्वेज ऑफ आवर रूलर्स, क्योंकि ये हमारे जो रूलर्स हैं, जो हम पर राज कर रहे हैं, जो ब्रिटिशर्स हैं, उनकी लैंग्वेज है। इट हैज एनस्लेव्ड अस। एनस्लेव मतलब इसने हमें गुलाम बना दिया है। होता क्या था कि जो लोग बाहर पढ़कर आते थे तो वो लोग खुद को ऊपर दिखाने के लिए उनका पहनावा भी अपना लेते थे और उनकी भाषा को भी अपना लेते थे। गांधी जी अपने स्वदेशी, अपने भारत पे प्राउड फील करते थे, तो वो चाहते थे कि जो भी भारत के जो लोग हैं वो हिंदी को प्रेफर करें। इसीलिए उनका ये मानना था कि ये जो भाषा है ये हमारे रूलर्स की है और मैं इसे नहीं बोलूंगा। ओके, नेक्स्ट क्या है? आई very much wish I could speak to you in your own sweet language। मैं चाहता हूँ, मेरी बहुत इच्छा है कि मैं तुम्हारी खुद की लैंग्वेज में बोलूं, जैसे कि तमिल। बट अगर मैं तमिल सीखने लगूंगा उसके लिए मेरे पास टाइम बहुत कम है। बट alas I am too hard pressed for time to master it। यानी कि मेरे पास कम टाइम है इसको मास्टर करने का, इसको सीखने का। देखो बच्चों क्या है इस पैराग्राफ से, क्योंकि देखिए जो आपकी एसएसटी है, ठीक है, सोशल साइंस है, उसमें आपका पैराग्राफ देने का यहाँ पर मोटिव, जो वर्कशीट्स आपको प्रोवाइड की जा रही हैं, वर्कशीट्स को थोड़ा इंटरेस्टिंग बना के, क्योंकि आपका लॉकडाउन की वजह से क्लासेस रुक गई हैं, तो ऑनलाइन हमेशा पढ़ते रहने से पढ़ाई थोड़ी बोरिंग भी हो गई है। तो इसी वजह से थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए ये वर्कशीट्स के फॉर्म में आपको होमवर्क दिया जाता है, सो दैट इंटरेस्टिंग हो। तो जब आप ये पैराग्राफ पढ़ो और आपको लगता है कि कुछ आपके माइंड में क्वेश्चन आते हैं, तो आप कमेंट करके जरूर पूछो अपने टीचर से। नहीं तो आप इस वीडियो के नीचे ही कमेंट कर सकते हो, क्योंकि आपके जो भी टीचर्स हैं रिस्पेक्टिव वो जवाब देंगे। नहीं तो समझो कि मैं ही आपके टीचर हूँ, मैं भी आपके जो क्वेश्चन हैं उनके जरूर जवाब दूंगी। बच्चों आपको यहाँ से नॉलेज गेन करनी है कोई भी, क्योंकि ये सोशल साइंस का पैराग्राफ है। अब हम चलते हैं
I noticed two men there talking. Boomed गांधीजी's voice. यानी कि गांधी जी की वॉइस क्या हो गई, तेज हो गई. उन्होंने कहा मैं देख रहा हूं कि दो आदमी आपस में बातें कर रहे हैं. I noticed two men there talking. It's not good to talk now. उन्होंने कहा कि अभी बात करना ठीक नहीं है. When perhaps the one next to you is anxious to listen. यानी कि एक जो तुम्हारे साइड में खड़ा है, हो सकता है, यहाँ पे देखिए परहैप्स यानी कि शायद, जो तुम्हारी साइड में खड़ा है शायद वो उत्सुक हो, शायद वो मुझे सुनना चाहता हो, और आप बातें करके उसे डिस्टर्ब कर रहे हो. इफ यू डिस्टर्ब हिज हियरिंग, अगर आप उसकी सुनने को भी अगर आप डिस्टर्ब करते हो तो ये एक हिंसा की फॉर्म है, ये एक अहिंसा की फॉर्म है. तो देखो बच्चों, यहाँ पे उन्होंने अहिंसा को कितने ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया है कि भाई अहिंसा सिर्फ मारपीट ना करना ही नहीं है, बल्कि अहिंसा अगर आप किसी भी पर्सन के राइट में, किसी भी पर्सन की पीस डिस्टर्ब करते हो, कि किसी भी पर्सन की वॉन्ट्स को डिस्टर्ब करते हो, तो वो क्या है, एक अहिंसा है. महात्मा गांधी स्पोक ऑन नॉन वायलेंस. उन्होंने कहा, महात्मा गांधी ने नॉन वायलेंस यानी कि अहिंसा की बात की है. एंड एक्सप्लेन्ड हाउ इट कुड बी प्रैक्टिस्ड इन डेली लाइफ. उन्होंने ये भी बताया कि ये किस तरीके से डेली लाइफ में प्रैक्टिस किया जा सकता है. क्योंकि ऐसा अगर आज की लाइफ में हम देखें तो ऐसा होता है, लोग ये मानते हैं कि अगर अपना हक लेना है तो दूसरे से छीनना ही पड़ेगा. ऐसे टाइप की बातें आपने सुनी होंगी ना बच्चों. लेकिन अगर हम उनकी बातों को ध्यान से देखें तो आपको समझ में आएगा कि नॉन वायलेंस डेली लाइफ में किस तरीके से प्रैक्टिस की जा सकती है. इट इज अ परफेक्टली सिंपल प्रोसीजर. उन्होंने कहा है कि बहुत ज्यादा सिंपल तरीका है. प्रोसीजर एक तरह से तरीका होता है. प्रोवाइडेड यू हैव फेथ इन इट. बस आपको इसमें फेथ यानी कि विश्वास होना चाहिए. देखो बच्चों, आपको भी यहाँ पे आपने देखा पैराग्राफ करने का, जब क्योंकि आप 10th क्लास के स्टूडेंट्स हैं. ओके, तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं जितने भी इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स थे जब मैं कर रही हूँ, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने जो भी इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं, एनस्लेव्ड है, रूलर्स है, हियरिंग है, एनेक्शियस है, परहैप्स है, तो ये इंपॉर्टेंट कीवर्ड मैंने मार्क कर दिए हैं. तो आप जब भी अपनी किताब पढ़ें, जब भी, तो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स को जरूर राउंड कर दो या फिर अंडरलाइन करो. उससे क्या होता है, जब जैसे हमारा एग्जाम आता है तो हम एकदम से देखते हैं कि एग्जाम में हमने कुछ अगर रिवाइज नहीं किया होता है तो हम इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स एक बार फटाफट हम बुक से देख लेते हैं. तो उससे क्या हो जाता है, हमारा रिवीजन हो जाता है और सारी चीजें हमारे माइंड में रिवॉल्व हो जाती हैं. तो अंडरलाइन, इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स को अंडरलाइन करना जरूर सीखें. और इस लॉकडाउन में अगर आप ये वीडियो देखते रहेंगे तो आप पक्का सीख ही जाएंगे. ओके, अब देखिए हम क्या बात कर रहे थे. उन्होंने कहा कि ये जो प्रोसीजर है बहुत ही सिंपल है अगर आपको इसमें फेथ हो तो. इफ यू वॉच योर सेल्फ, अगर आप अपने आप को देखो, यानी कि वॉच योर सेल्फ का मतलब ये नहीं कि अपने आप को देखो, यानी कि अपने आप को ऑब्जर्व करो. यू विल अवॉइड ऑल द एक्शन. अगर हम अपना ये ध्यान रखें कि हम सामने वाले को जो वर्ड्स बोल रहे हैं उससे उसको हर्ट तो नहीं हो रहा, उससे उसका पीस ऑफ माइंड तो डिस्टर्ब नहीं हो रहा है. अगर हम अपने आप को देखें तो यू विल अवॉइड ऑल द एक्शन. हम वो सभी एक्शंस अवॉइड कर देंगे, चाहे वो छोटे हैं, whether it's big or small, all thoughts however obscure which may cause pain to another. जो किसी दूसरे को दुख पहुंचाता हो. जब आप अपना केयरफुली ये देखना, अपने वर्ड्सों को, अपने आप को देखना स्टार्ट कर दोगे कि क्या मेरे शब्द, क्या मेरा कोई काम किसी को, चाहे वो छोटा है या बड़ा है, किसी को पेन तो नहीं दे रहा है, तो आप अपने आप ही नॉन वायलेंस प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देंगे. इफ यू आर वॉचफुल, अगर आप ध्यान रखते हैं, इट विल कम टू यू नेचुरली. तो अपने आप ये चीज जो नॉन वायलेंस है, अहिंसा, आपके अंदर आ जाएगी. समवन हैज रोंग्ड यू और हैज डन समथिंग. जब तुम्हारे साथ किसी ने गलत कर दिया है और तुम्हें कुछ गलत दिखाई दे रहा है, आप बच्चे हो सकता है आपको कुछ ऐसी चीज दिख रही है कि जो गलत हो रही है, बट आपके पावर में नहीं है कि आप उसको ठीक कर सको. ठीक है, हैज डन समथिंग रॉन्ग विच अपीयर्स टू यू टू बी इविल. इविल का मतलब होता है बुराई, आपको बुराई नजर आती है जिस चीज में, तो जस्ट प्रे फॉर द डिस्ट्रक्शन ऑफ इविल. तो भगवान से प्रार्थना करो उस बुराई को दूर करने का, उस बुराई को खत्म करने का. कल्टिवेट एन एक्स्ट्रा अफेक्शन. और जो इंसान
वो बुराई कर रहा है उसके लिए और ज्यादा अफेक्शन लेकर आओ। फॉर द पर्सन यू विल फाइंड दैट यू आर एबल टू ब्रिंग अ चेंज इन हिम, और तुम उसके अंदर खुद ही चेंज देखने को, आपको खुद ही उसके अंदर चेंज देखने को मिलेगा। तो बच्चों देखो यहाँ पर ये पूरा पैराग्राफ हमने पढ़ा है। अभी आपके बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही प्यारे क्वेश्चन है जो कि आपको लगेगा कि एक्चुअली आपने अगर पैराग्राफ अच्छे से पढ़ा होगा तो समझ में आएगा। चलो देखो, व्हाई डू यू थिंक महात्मा गांधी डिसाइडेड टू स्पीक इन हिंदी? ओके, महात्मा गांधी ने क्यों डिसाइड किया हिंदी में बोलने का एज अ मैटर ऑफ प्रिंसिपल? पहली बात, आपको अपने शब्दों में लिखना है, आपको किसी से कॉपी नहीं करना है, क्योंकि हम जब अपने शब्दों में लिखते हैं, चाहे आप ये मत सोचो कि गलत होगा, अगर गलत होगा तो टीचर ठीक कर देंगे, ठीक है, आपको टीचर को वर्कशीट भेजते हो, टीचर को दिखाते हो, लेकिन अपने माइंड को मौका दो, अपने दिमाग को मौका दो कि आपका दिमाग इस बारे में क्या सोचता है। और बच्चे बड़े इनोवेटिव आंसर लिखते हैं, तो आपको अपना खुद का आंसर लिखना है। व्हाट डू यू थिंक महात्मा गांधी, आपको क्यों लगता है महात्मा गांधी ने क्यों हिंदी में बोलना पसंद किया, डिसाइड किया एज ए मैटर ऑफ प्रिंसिपल? तो आंसर मैं आपको बता देती हूँ क्यों। क्योंकि उनको लगता था कि इस भाषा ने, इंग्लिश भाषा ने हमें एनस्लेव कर लिया, हमें गुलाम कर लिया, और ये किसकी भाषा है? रूलर्स की भाषा है। तो दो वर्ड्स मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ। ओके, दो वर्ड्स मैं यहाँ पर आपको बता रही हूँ, एक एनस्लेव्ड यानी कि गुलाम करना, और दूसरा क्या है बच्चों? एनस्लेव्ड है एक, और दूसरा हमारा है कि ये हमारे रूलर्स की। ये दोनों वर्ड जरूर यूज करना आपने आंसर में, और आंसर को लिखना। अब नेक्स्ट चलते हैं। ही टॉक्स वन फॉर्म ऑफ हिंसा, व्हाट इज इट? उन्होंने एक फॉर्म की बात की है, एक हिंसा की फॉर्म की बात की है, तो वो कौन सी है? हैव यू एवर फेस्ड इट? किसकी बात की? उन्होंने कहा कि जब दो लोग आपस में बात कर रहे थे, ठीक है, उन्होंने कहा दो लोग आपस में बात कर रहे थे और तीसरा उनके पास खड़ा था। हो सकता है वो तीसरा सुनना चाहता है, तो उसका कौन सा राइट डिस्टर्ब हो रहा था? वो सुनना चाहता था, वो हियरिंग नहीं हो पाई थी। तो ये एक फॉर्म की हिंसा की उन्होंने बात की है। नेक्स्ट में पूछा है, क्या आपने कभी ये चीज एक्सपीरियंस की है? क्या आपने कभी ये चीज फेस की है? तो आपको लिखना है। फॉर एग्जाम्पल हो सकता है आप पढ़ाई करना चाहते हो और साइड वाला पर्सन जो से गाने बजा रहा हो, तो आपको तब ये हिंसा जो है आपने फेस की हो, ठीक है। हिंसा जो होती है हमारी वॉयलेंस होती है, ठीक है। हिंसा जो होती है हमारी वॉयलेंस, हिंसा एक तरह से हिंदी में इसको हिंसा बोलेंगे, ओके, हिंसा बोलेंगे। कैन यू लुक फॉर सच अदर एक्ट ऑफ हिंसा? क्या आपको सोसाइटी में और भी कुछ ऐसे एक्ट दिखाई देते हैं जो एज अ हिंसा हम उनको कंसिडर कर सकते हैं? which we may be unknowingly attempting in everyday life, जो कि हम unknowingly बिना जाने ही कर रहे हैं। हमें लगता है कि तो हमारा राइट है। फॉर एग्जाम्पल हम ही बहुत जोर से गाने बजा रहे हैं, सामने वाला पढ़ रहा है, हम उसका ध्यान ही नहीं रख रहे हैं कि वो भी पढ़ रहा है, उसको डिस्टर्ब कर रहे हैं, ठीक है। अब फोर्थ क्वेश्चन क्या है? What advice did गांधी जी gives to tackle evil? इस इविल को टैकल का मतलब क्या होता है? इस चीज को सोल्व करने के लिए, इसको हैंडल करने के लिए क्या एडवाइस दी गांधी जी ने? आप आंसर यहीं से देख सकते हैं। ये देखिए, उन्होंने कहा कि कल्टिवेट एन एक्स्ट्रा अफेक्शन। एक तो कल्टिवेट करो एक्स्ट्रा अफेक्शन यानी कि एक्स्ट्रा प्यार उस पर्सन के लिए, और दूसरा जो इविल है उसके लिए आपको प्रे करना है कि ये खत्म हो जाए, डिस्ट्रक्ट हो जाए, ठीक है। तो ये थे हमारे 4 क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक करें, एंड अगर आप चाहते हैं कि किसी और वर्कशीट को अच्छे से एक्सप्लेन किया जाए तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, या फिर आपकी 9th या 10th क्लास का कोई टॉपिक आपको समझ नहीं आ रहा है, फॉर एनी सब्जेक्ट, किसी भी सब्जेक्ट का आपको समझ नहीं आ रहा है, बस आप उस टॉपिक का नाम लिख दीजिए नीचे कमेंट बॉक्स में, हम आपको वो प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू।